Pronoun is a word which is used in place of noun. दोस्तों, इंग्लिश फॉर ऑल नामक इस वीडियो सीरीज में आज हम आपके लिए प्रोनाउंस के बारे में जानकारी लेकर आए हैं जो आपके लिए अत्यधिक उपयोगी साबित होने वाली है। दोस्तों, यदि आप इस सीरीज को लगातार देखते रहे तो ग्रामर में आप अत्यधिक सुखद स्थिति में महसूस करेंगे। आपकी ग्रामर बहुत अच्छी हो जाएगी। कृपया इसको लगातार देखते रहें। जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं उनसे मेरा निवेदन है कि कृपया इसको सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, लाइक भी करें। तो आइए देखते हैं प्रोनाउंस के बारे में। दोस्तों, अंग्रेजी व्याकरण में प्रोनाउंस के प्रयोग के बारे में अधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप जानते ही हैं कि हिंदी में सर्वनाम का प्रयोग किस तरह किया जाता है। ठीक उसी तरह अंग्रेजी में प्रोनाउंस का प्रयोग करते हैं। हिंदी में जिस प्रकार संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग होता है, ठीक उसी प्रकार अंग्रेजी में नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का प्रयोग होता है। अर्थात द डेफिनेशन कैन बी अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। एज एन एग्जाम्पल, देयर मे बी ए पर्टिकुलर सेंटेंस Ram goes. We can say he goes. So here he is a pronoun. दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर में ये प्रोनाउंस कई प्रकार के होते हैं। इनकी एक सूची आपको यहाँ पर दी जा रही है। जैसे पर्सनल प्रोनाउन, इनको 3 प्रकारों में बांटा गया है: सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पजेसिव। इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अलग अलग प्रकार से इनकी पहचान करके अलग अलग ढंग से इनका प्रयोग वाक्यों में किया जाता है। आपकी सुविधा के लिए ये पूरी सूची यहाँ स्क्रीन पर दी गई है। इसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में सावधानी से उतारें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में जानेंगे और साथ ही जानेंगे पजेसिव प्रोनाउंस के बारे में। आपको स्क्रीन पर पर्सनल प्रोनाउंस की एक पूरी सूची उपलब्ध कराई जा रही है। इसको आप अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में नोट कर सकते हैं। जैसे कि आई, बी, यू, ही, हर, इट, दे, माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, theirs, my, our, your, his, her, its, their। ये पजेसिव एडजेक्टिव्स की भी सूची यहाँ पर उपलब्ध है। तो पहले इन्हें उतारें, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए अब प्रोनाउंस के प्रयोग के बारे में उदाहरण के साथ और अधिक स्पष्टता से समझ लेते हैं। आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, a word that is used instead of a noun called a pronoun. As we may say that Hari is absent because Hari is ill. But it is better to avoid the repetition of the noun Hari and say Hari is absent because he is ill. So we can say that
ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन। अर्थात इस वाक्य में हमने देखा कि एक ही वाक्य में हम हरि शब्द का 2 बार प्रयोग कर रहे थे, जो सही नहीं था। हमने उसी वाक्य में हरि के लिए ही का प्रयोग करा। ये ही यहाँ पर प्रोनाउन के रूप में प्रयोग में आया। जैसी कि परिभाषा में आप समझ ही गए हैं कि प्रोनाउन सदैव नाउन के बदले में बोले जाते हैं। देयर मे बी ए लॉट ऑफ सेंटेंसेज लाइक रवि प्लेज डेली, वी कैन से ही प्लेज डेली। दोस्तों, आइए अब जानते हैं पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं। आइए पहले कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे कि आई, बी, दे, यू, ही, सी, इट। These are called personal pronoun because they stand for the 3 persons: the person speaking, the person spoken to, the person spoken of. The person speaking means said to be personal pronoun of the first person. The person spoken to are said to be personal pronoun of the second person. The person spoken of are called to be personal pronoun of the second person. अर्थात अब आप पर्सनल प्रोनाउन को जान गए हैं। द पर्सन स्पीकिंग मीन्स अर्थात जो पर्सन कह रहा है। द पर्सन स्पोकिन टू अर्थात जिससे बात हो रही है। द पर्सन स्पोकिन ऑफ अर्थात वह व्यक्ति जिसके बारे में बात की जा रही है। अब देखते हैं पजेसिव प्रोनाउंस के बारे में। पजेसिव अर्थात पजेशन अर्थात अधिकार। माइन, योर्स, हर्स, देयर आदि आदि। As the book is mine, those books are yours, that book is hers, that idea of yours is excellent। इसमें mine, yours, hers, yours आदि सभी पजेसिव प्रोनाउन हैं। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आज के वीडियो में दी गई पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपकी समझ में भी आई होगी और अब आप प्रोनाउंस के बारे में, पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में और पजेसिव प्रोनाउंस के बारे में अच्छे प्रकार से जान ही गए होंगे। आप स्वयं भी एक सूची बनाएं जिसमें 10 शब्द पर्सनल प्रोनाउंस के लिखें, 10 पजेसिव प्रोनाउंस के लिखें। इस प्रकार एक बार पुनः पुनरावृत्ति से आपको और अधिक जानकारी हो जाएगी और आपका विश्वास बढ़ेगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ पुनः अगले वीडियो में इससे आगे की जानकारी लेकर। प्लीज़ यदि आपने चैनल को लाइक न किया हो तो कृपया लाइक अवश्य करें, सब्सक्राइब भी करें और आगे भी बढ़ाएं। जय माँ शारदा।